बहुत समय पहले की बात है। किसी समय श्री भगवान अशोक वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हुए थे। उनके अगल बगल में उनके कई शिष्य बैठे हुए थे कि तभी न जाने क्या हुआ कि भगवान अचानक मुस्कुरा उठे। भगवान के शिष्य बगल में बैठे थे, वो चौंके कि न कोई बात हुई, न कोई विनोद हुआ, सभी गंभीर वातावरण में बैठे हैं कि अचानक भगवान मुस्कुरा उठे, हंस पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो एक शिष्य खड़ा हुआ और कहने लगा, भगवान हम ये रहस्य नहीं समझ पाए कि आप अचानक बैठे बैठे मुस्कुरा क्यों उठे। भगवान ने कहा, बस ऐसे ही मुस्कुरा उठा। नहीं भगवान, आप बिना कोई वजह के तो कोई भी कार्य करते नहीं हैं, जरूर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिसके कारण आपको अचानक हंसी आ गई। तो भगवान ने कहा, भाई मुझे हंसी इसलिए आ गई कि बगल में ही जो नदियाँ बहती है वहाँ पर एक सार्थवाह एक व्यापारी उधर से गुजर रहा है और वो वहाँ स्नान करने के लिए उसने अपनी बैलगाड़ियों को रोका हुआ है और नदी में स्नान कर रहा है। वो स्नान करते हुए सोच रहा है कि मैं यहाँ से अमुक शहर में जाऊँगा, वहाँ जाकर के अपना व्यापार करूँगा, वहाँ से पैसा कमाऊँगा, उस पैसे से फिर व्यापार करूँगा और इस तरह से मेरी तरक्की होती चली जाएगी। एक दिन मैं अपनी खुद की कोठी बना लूँगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे इतना सुखी संपन्न देखकर कोई भी समृद्ध व्यापारी मुझे अपनी कन्या दे देगा और मेरी शादी भी हो जाएगी, आगे जाकर मेरे 2 संतानें हो जाएगी। वो इस तरह के ख्वाब में, ख्यालों में डूबा हुआ है। पर यह सोचकर मुझे हंसी आ गई कि उस व्यक्ति को कैसे बताया जाए कि मात्र 7 दिन बाद तो उसकी मृत्यु हो जाने वाली है। क्या भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं, 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी? बोले हाँ, अगर तुम मुझ पर एक उपकार करना चाहो तो जाओ, तो व्यापारी के पास, उस सार्थवाह के पास जाकर के उसे सचेत करो और उससे कहो कि भाई अब केवल 7 दिन की जिंदगी तेरी बची हुई है, इसलिए व्यर्थ के जंजाल पालना बंद कर। तीन चार शिष्य दौड़ करके वहां पहुंचे, नदी के किनारे गए और उन्होंने उस स्नान कर रहे व्यापारी को सचेत किया और कहा, भाई तू ये सब ख्याल छोड़, स्वयं श्री भगवान ने कहा है कि अब तेरी उम्र केवल 7 दिन की और बची है। ये सुनना था कि व्यापारी पर क्या हुआ होगा। क्या हुआ व्यापारी पर? हाँ सोचो, अगर अपन में से भी किसी को यह जानकारी दे दी जाए किसी ज्ञानी गुरु के द्वारा कि भाई अब तेरी उम्र केवल 7 दिन बची है, तो क्या होगा हमारे ऊपर? हैं? बिल्कुल ठीक कहा। एक ने कहा कि बिल्कुल एकदम शून्य हो जाएंगे और व्याकुल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने कि केवल 7 दिन बचे हैं, वो तो सुनते ही सुन्न हो जाएगा, वज्रपात हो जाएगा उस पर। उसे लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचना चाह रहा था, जबकि मेरी उम्र तो केवल, मेरी जिंदगी तो केवल 7 दिन की बची हुई है। ये सुनना था कि उस पर इतना बड़ा लोड पड़ा कि वो वहीं पर ही धड़ाम से बेहोश होकर के गिर पड़ा। शिष्य उस घायल युवक को उठाकर अपने करीब उठाया और श्री भगवान के समक्ष लेकर के आए। भगवान ने उस पर पानी के छींटे डलवाए, उसे होश आया और तब भगवान ने उससे कहा, ए युवक, तू इतना विचलित मत हो, क्योंकि विचलित होने से आई हुई मौत को कभी टाला नहीं जा सकता। इसलिए तू ये मत सोच कि अब मेरी मौत हो जाएगी तो क्या होगा, बल्कि ये सोच कि मैं ऐसा क्या करूं कि आने वाले 7 दिनों में अपने शेष जीवन को धन्य और सार्थक कर लूं। और तब भगवान ने कहा, मेरे प्यारे युवक, ध्यान रखो, मौत केवल सपनों की होती है, सत्य की कभी भी मौत नहीं होती। सपनों की मौत हुआ करती है, सपने टूटा करते हैं, सत्य कभी
टूटा नहीं करता। 7 दिन तो इंसान के जीवन के कल्याण के लिए बहुत हो जाते हैं। तुम चाहो तो अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। युवक भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि भगवान आप ही मुझे सुझाइए कि मैं क्या करूं कि जिससे कि मेरा शेष जीवन सार्थक हो सके। तब भगवान ने उसके कल्याण की कामना रखते हुए कुछ बातें सुझाई थी और उन बातों को जीते हुए उसने मात्र 7 दिन बाद जब मौत आने की वेला आई तो सारे शिष्य और सारे मुनि वृंद चौंक रहे थे कि अब 7 दिन आ गया, आज इसकी मृत्यु हो जाएगी। पर लोग ये देख करके ताज्जुब कर पड़े कि 7वें दिन मृत्यु हो उससे पहले सुबह ही उसकी मुक्ति हो गई। उसकी मुक्ति का महोत्सव हो गया। वो मर न पाया, मरने से पहले वो अमृत हो गया। मेरे लिए भी और आपके लिए भी, सारे जहान के लिए भी इस समय ये सोचने का अवसर है, ये सोचने की वेला है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए। मैं अनेक बार लोगों से कहता रहा हूं कि कोरोना के इस काल को, इस संक्रमण युग को आप अपने लिए लोड के रूप में मत लीजिए, बल्कि ये सोचिए कि मैं वो सब काम अब कर लूं जो काम मैं अब तक अपने व्यापारिक व्यस्तता के कारण, अपनी जिंदगी की आपाधापी की दौड़ के कारण जो काम न कर पाया, अब कम से कम मैं अपने इस समय को उस रूप में सार्थक कर सकूं। भागने से तो भय हम पर और ज्यादा सवार होगा। कहते हैं कि सांप के जहर से लोग कितने मरते हैं ये नहीं पता, पर सांप के डर से ज्यादा लोग मर जाया करते हैं। मैंने कभी एक कहानी सुनी या पढ़ी थी, और कहानी थी कि एक दफा जब मौत किसी शहर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी तो बीच में एक संत मिले और संत ने कहा कि ए मौत तू कहाँ जा रही है? बोले मैं अमुक नगर में जा रही हूँ, वहाँ महामारी फैलानी है मुझे और वहाँ से 5000 लोगों की जानें मुझे लेनी हैं। मौत निकल पड़ी। आई हुई मौत को कभी टाला तो नहीं जा सकता, लौटाया भी नहीं जा सकता, और मौत उस नगर की तरफ बढ़ी। लेकिन जब 7 दिन के बाद वापस लौट कर आई तो संत ने फिर रोका, ए मौत तू कहाँ जा रही है? बोले अब मैं अपने वापस यमलोक जा रही हूँ। बोले तुमने तो कहा था कि मैं 5000 लोगों की जान लूंगी, पर तुमने तो 10,000 लोगों की जान ले ली। तब मृत्यु ने कहा था, महाराज मैंने जान तो केवल 5000 लोगों की ली थी, बाकी 5000 तो उसके खौफ के कारण मर गए, उसके डर के कारण मर गए। मृत्यु से बड़ा खौफ है मृत्यु का डर, और जब ये हम पर हावी हो जाता है तो आदमी के हाथ पांव काम नहीं करते, दिमाग काम नहीं करता। तब आदमी के मन में ये नहीं आता कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो, बल्कि यही बात उसके दिमाग में आती, मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन बच जाए। हाँ, एक 20 वर्ष का युवक ये प्रयत्न करता हुआ नजर आए कि मैं क्या करूं कि मेरा जीवन बच जाए, तब तो बात समझ में आती है। मैं 85 साल और 90 साल के लोगों को भी यही देख रहा हूं, मैं क्या करूं कि जिससे मेरा जीवन बच जाए। वो खड़े तो हैं मृत्यु की डगर पर अभी भी हम लोग क्या चाहते हैं? जीवन बचाना, जीवन बचाना, जीवन बचाना।